हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हैबिटेट एंड नीश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। हैबिटेट एंड नीश इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डील करेंगे और इसके साथ ही हम इस टॉपिक से आया हुआ CSI या नेट में क्वेश्चन वो भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? A habitat is a natural environment where a particular organism lives and utilizes the resources of that place for its survival, food, shelter, protection and mating. यानी हैबिटेट क्या होता है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनिज्म उसे यूज करता है रहने के लिए और रिसोर्सेज यूज करने के लिए। हैबिटेट यानी ऐसा होता है, मतलब कुछ सिंपल कहें तो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसे हम कह सकते हैं हैबिटेट, यानी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। The habitat of an organism is characterized by its physical and biological characteristics. The physical factors include the nature of the soil, availability of land, sunlight, temperature and climate condition. The biological factors include the availability of food and the absence or presence of predators. यानी हैबिटेट क्या होता है? कोई भी हैबिटेट ले सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पूरा ये बड़ा इसे हमने हैबिटेट माना। कोई भी ये फॉरेस्ट हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, कोई भी एक बड़ा जो हम ले सकते हैं और जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है हम कह सकते हैं वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। यानी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है वो होगा हैबिटेट। नेक्स्ट है नीश। नीश होता है हैबिटेट का ही पार्ट होता है, और हैबिटेट में था कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, और नीश आएगा ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। यानी नीश जो होगा ये हैबिटेट माना और इसी में ही नीश होगा। दिस इज हैबिटेट एंड ये जो होगा वो नीश होगा। यानी नीश हैबिटेट का ही पार्ट होता है, पर हैबिटेट एक पूरा बड़ा एरिया कंसिडर किया जाता है। इसमें कितने भी नीश प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे नीश हो सकते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, एक्चुअल कैसे रहता है, वो होता है नीश, उसे कहते हैं हम नीश। Niche is the functional role and position of a species in its environment that describes how the species respond to the distribution of resources and competitors और predators। यानी नीश कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे कॉम्पीट करता है, वो सब देखा जाता है नीश में। यानी कि नीश को हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहा है, वो कैसे रिसोर्सेज को ले रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वो सब हम देखते हैं। नीश इज अ पार्ट ऑफ द हैबिटेट। जैसा कि अभी कहा मैंने कि नीश हैबिटेट का ही पार्ट होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड डील्स विद व्हाट इट डज इन द हैबिटेट टू सर्वाइव। यानी वो सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करता है, कैसे रहता है, वो सब हम देखते हैं। और नीश के दो टाइप्स है, फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश में क्या है? फंडामेंटल नीश इज द एंटायर सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच एन एनिमल कैन सर्वाइव एंड reproduce itself. It is larger than realized niche. फंडामेंटल नीश क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रह सकता है, यानी ये पूरा नीश माना तो इस पूरे में ही ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ये तो उसका होएगा फंडामेंटल नीश। और ये नीश जो होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड नीश में क्या होता है? Realized niche is a set of conditions actually used and it is smaller than fundamental niche. और realized niche actual niche होता है। fundamental niche ऐसा नहीं देखा गया है, पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा हो वहाँ पर कोई कंपटीशन ना हो, कोई भी कुछ ना हो, वो आराम से बिना किसी इंटरफेरेंस बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ रह रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे थ्योरेटिकल नीश कहा जाता है। एक्चुअल नीश रियलाइज्ड नीश होता है। हम एक बार देखते हैं इसे।
इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये स्पीशीज है ए, ये बी स्पीशीज, दोनों ही अलग अलग नीश में है। बी स्पीशीज अलग है और ए स्पीशीज अलग है, ठीक है। अब जब ये अलग अलग है तो इनके बीच में कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, यानी नो कंपटीशन। और ये क्या हुआ, दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों का जो नीश है वो भी लार्ज हुआ। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, कोई कंपटीशन, किसी रिसोर्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग रिसोर्स होगा और इसका अलग रिसोर्स होगा, दोनों ही अलग अलग रिसोर्स यूज करेंगे, तो दोनों का ही आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो नो इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या है, ना ही कोई कंपटीशन है इनके बीच में, ना ही कोई इंटरफेरेंस इनके बीच में, और दोनों जैसे कि अलग अलग हैं तो दोनों ही क्या हुए, साइज में दोनों लार्ज हुए। तो ये था फंडामेंटल नीश। रियलाइज्ड नीश क्या है, अब देखो रियलाइज्ड नीश, यहाँ पर इस स्पीशीज ने इस ए स्पीशीज की नीश में आकर ये रहने लगा, तो इतना क्या हुआ, इतना एरिया तो इसने ले लिया, इसने ऑक्यूपाई कर लिया बी स्पीशीज ने। तो जो ए और ई स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे वो यहीं पर ही रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इससे क्या हुआ, इनका जो एरिया था, जो पहले जो ए स्पीशीज जो यूज कर रहा था, अब वो उसके लिए एरिया कम हो गया है क्योंकि इसमें बी स्पीशीज भी आके रहने लगा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, रियलाइज्ड नीश स्मॉल होता है। और जैसे ये दोनों साथ में रह रहे हैं, अगर एक ही नीश में रह रहे हैं तो इसमें कंपटीशन भी होगा रिसोर्स के लिए, ये कंपटीशन भी करेंगे, और जब दोनों एक साथ रह रहे हैं तो दोनों का एक दूसरे पर इंटरफेरेंस भी होगा, दोनों इंटरफेयर भी करेंगे एक आपस में। और दो स्पीशीज क्या होगी, एक ही नीश में रहेंगी, टू स्पीशीज है ना, सेम नीश, तो इन दोनों में कंपटीशन भी देखा जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे सेम रिसोर्स यूज करेंगे, और सेम रिसोर्स यूज करेंगे तो आपस में कंपटीशन भी करेंगे, एक दूसरे का इनमें इंटरफेरेंस भी होगा। इसलिए कहा गया है कि स्मॉल भी होता है। स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा जहां पर ए स्पीशीज पूरा एरिया लेकर रह रहा था तो उसके लिए तो वो पूरा नीश हुआ, पूरा एरिया हुआ, पर यहाँ पर बाद में आकर बी स्पीशीज भी रहने लगा तो उस वजह से क्या हुआ, इसका एरिया कम हो गया, जहां पर ये पूरा नीश में रह रहा था वहां अभी से थोड़ा सा साइड में होना पड़ा, क्योंकि इसमें दूसरा स्पीशीज आकर रहने लगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो एरिया है वो भी कम हो जाएगा, यानी इसलिए कहा जाता है रियलाइज्ड नीश स्मॉल होता है। और कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि ये सेम रिसोर्स यूज करेंगे तो इनमें कंपटीशन भी होगा और एक दूसरे का इंटरफेरेंस भी होगा, अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो डिस्टर्बेंस भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। तो ये था रियलाइज्ड नीश। और ये जो ये आया है इसे ही हम नीश ओवरलैप भी कहते हैं, इतना ओवरलैप हो रहा है एरिया तो इसे हम नीश ओवरलैप कहते हैं। ओके, तो ये था रियलाइज्ड नीश। अब एक बार हम इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, एक क्या कहीं आए हुए हैं, पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो नेट में आया हुआ है, हम सॉल्व करते हैं। You observed the two species of barnacles. Species 1 and Species 2 occupy upper and lower strata of intertidal rocks respectively. Only when Species 2 was removed by you from the lower strata, Species 1 could occupy both the strata. From the choices given below, what would be your inference from this observation? हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपना आंसर सोच सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो हम सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कहा गया है, टू स्पीशीज है जो एक रॉक पर है, हम इसे एक रॉक मान सकते हैं, और जो इसमें क्या कहा गया है, स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 ऑक्यूपाई अपर एंड लोअर स्ट्रेटा रेस्पेक्टिवली, यानी स्पीशीज 1 ने अपर एरिया में है स्पीशीज 1 एंड लोअर में है स्पीशीज 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, ओनली व्हेन स्पीशीज 2 वाज रिमूव्ड बाय यू फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, यानी
स्पीशीज 2 को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद क्या देखा, स्पीशीज 1 कुड ऑक्यूपाई बोथ द स्ट्रेटा, यानी जब स्पीशीज 2 को रिमूव कर दिया है तो स्पीशीज 1 जहां हमें अपर स्ट्रेटा पर देखने को मिल रहा था वो अब लोअर पे भी मिलेगा, यानी स्पीशीज 1 अब यहाँ भी देखने को मिलेगा जब स्पीशीज 2 को हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हमें बताना है कि जो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है उसमें से इन ऑप्शंस में से क्या सही है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीश ऑफ स्पीशीज 1। नेक्स्ट है, अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीशीज 1। स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म। स्पीशीज 1 कैन कॉम्पीट आउट द स्पीशीज 2। यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअलिज्म का कोई भी केस देखने को नहीं मिला है कि दोनों ही स्पीशीज म्यूचुअलिज्म शो कर रही है, दोनों स्पीशीज म्यूचुअलिज्म नहीं शो कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर गलत हो जाता है। एंड कॉम्पीट आउट करने का क्वेश्चन में हमें कोई कुछ नहीं बता रखा है कि कॉम्पीट आउट हुआ है, कॉम्पिटिशन हुआ है, सिर्फ हमने स्पीशीज 2 को रिमूव कर दिया है, तो ये ऑप्शन में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे दो ऑप्शन, इसमें से हम देखते हैं, अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीशीज 1। यानी क्या कह रहा है, जो ये अपर स्ट्रेटा है वो स्पीशीज 1 के लिए फंडामेंटल नीश होएगा स्पीशीज 1 के लिए। पर स्पीशीज 1 के लिए फंडामेंटल नीश तो पूरा ही होगा, केवल अपर स्ट्रेटा क्यों होगा, लोअर स्ट्रेटा भी तो होगा, यानी कि क्योंकि स्पीशीज 2 रिमूव करने के बाद स्पीशीज 1 वहां पर भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए फंडामेंटल नीश तो पूरा ही हुआ ना, केवल अपर क्यों होएगा। फंडामेंटल नीश तो बड़ा होता है, तो ऊपर का कैसे हो सकता है। फंडामेंटल नीश स्पीशीज 1 के लिए अपर स्ट्रेटा भी होगा और लोअर स्ट्रेटा भी होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बचा एक स्टेटमेंट, अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीश ऑफ स्पीशीज 1। यानी स्पीशीज 1 के लिए जो अपर स्ट्रेटा है वो रियलाइज्ड नीश है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इसका आंसर होता है ए, क्योंकि रियलाइज्ड नीश जो होता है वो स्मॉल होता है, तो स्पीशीज 1 के लिए अपर स्ट्रेटा रियलाइज्ड नीश रहेगा, फंडामेंटल नीश वो नहीं हो सकता क्योंकि फंडामेंटल नीश लार्ज होता है। और जब अगर स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 के रिमूव करने के बाद पूरी रॉक को ऑक्यूपाई कर लिया है उसने अगर, तो वो उसके लिए फंडामेंटल नीश होएगा, रियलाइज्ड फंडामेंटल नीश पूरा होगा, तो केवल अपर स्ट्रेटा उसके लिए फंडामेंटल नीश नहीं हो सकता है, अपर स्ट्रेटा उसके लिए रियलाइज्ड नीश रहेगा। जैसे स्पीशीज 2 की प्रेजेंस थी तो वो अपर स्ट्रेटा में रह रहा था स्पीशीज 1, तो वो उसके लिए रियलाइज्ड नीश होगा, और फंडामेंटल नीश उसके लिए पूरी रॉक होएगी, अपर स्ट्रेटा भी और लोअर स्ट्रेटा भी। तो इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग होता है, फंडामेंटल नीश नहीं होगा, अपर स्ट्रेटा उसके लिए रियलाइज्ड नीश होएगा। सो आंसर विल बी ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये था क्वेश्चन सीएसआई एंड नेट में आया हुआ, और हमने हैबिटेट नीश के बारे में डिस्कस किया, और उससे आया हुआ एक क्वेश्चन भी हमने देखा। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ये टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।